वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे आटम 2016 की अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड और क्वेश्चन का डाटा पढ़ते हैं। जिया इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्क्स एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। UEL is currently considering the acquisition of Top Storage Limited, and Zia is a member of the team which is currently negotiating the acquisition with the management of TSL. तो जिस एंटिटी के फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पे काम कर रहे हैं वो एक और एंटिटी को एक्वायर करना चाह रहे हैं और आप उस टीम का हिस्सा हैं जो उनके साथ इस सारी एक्विजिशन को निगोशिएट कर रहे हैं। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एक्विजिशन, Zia परचेज 1 million शेयर ऑफ TSL इन द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन। क्योंकि जब किसी एंटिटी की एक्विजिशन होनी होती है तो मोस्टली उसके जो शेयर प्राइसेस हैं वो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक गेन का चांस था, उसको जहन में रखते हुए जिया ने 1 million शेयर्स जो हैं वो इन द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन, खुद नहीं खरीदे लेकिन इनडायरेक्टली जो हैं वो खरीद लिए। तो briefly explain how Zia is in breach of fundamental principles of ICAP's code of ethics, and also explain potential threats that may be involved in the above situation. अच्छा, अब बेसिकली जो पहली बात तो ये कि कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच है यहाँ पर जिया की तरफ से, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ किया, आल्दो इनडायरेक्टली किया। पर्सनल एडवांटेज तो है, अच्छा, फैमिली के थ्रू है। दूसरा जो है वो प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है, मतलब इस तरीके की ये लॉ एंड रेगुलेशन के भी अगेंस्ट है। इसे प्रिसाइजली इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जो सिक्योरिटीज़ एक्ट है 2015 वो इसको स्पेसिफिकली इलीगल कहता है कि इस तरह की आपके पास अगर इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी बेस पर आप जो है शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो ये एक इलीगल भी एक्टिविटी है, अनएथिकल भी है। और फिर ये ऑब्वियसली जब भी सामने आएगी तो एक अकाउंटेंट को ये बिहेवियर सूट नहीं करता, ये प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करती है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर भी इफेक्ट हो रहा है। पोटेंशियल थ्रेट इसमें जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे जो है जिया की तरफ से कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर का जो हमारा प्रिंसिपल है उनकी ब्रीच हो रही है। तो इसके सोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आंसर में हम बताएंगे कि जिया ब्रीच द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। नंबर 1, कॉन्फिडेंशियलिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो और आउटसाइड इंप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो दोनों विद इन भी है और आप दूसरी एंटिटी के साथ भी इन्वॉल्व हैं एक्विजिशन के अंदर, तो ये विद इन और आउटसाइड दोनों ही कवर होती हैं। मिस्टर दया हैज ब्रीच द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बाय यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी तो वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है फॉर द पर्सनल एडवांटेज, ताकि वो उनको गेन जो शेयर हैं उनसे गेन हो जाए। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर के का कॉन्सेप्ट ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए उनके साथ, और कोई भी ऐसा एक्शन जिससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट होता वो अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली ये नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन भी है, तो इससे ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर हो रही है। पोटेंशियल थ्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। सिंस मिस्टर दिया उस टीम का पार्ट हैं जो शेयर प्राइस निगोशिएट कर रही है, तो अब देखें यहाँ पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट, खुद शेयर खरीद लिए हैं तो उनकी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैल्यू बन जाए शेयर्स की, इस तरीके की एक जो है निगोसिएशन प्राइस डिसाइड हो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसीजन करने से वो फिर रिलक्टेंट होंगे जिससे उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा हो। तो ये इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है बड़ा क्लियरली। और इसको जो है बेसिकली तो अ, अब ये कह लें कि ब्रीच ऑफ द कोड यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। तो सेफ गार्ड्स के बजाय ये होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको रिवर्स किया जाए और रेलिवेंट जो पार्टीज हैं उनको प्रॉपरली इस मैटर को डिस्क्लोज किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।